तो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी में जो है एक लेटेस्ट जजमेंट उठ रहा है। आज का वीडियो उसी को लेकर है। इस वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ मिली है फाइनेंशियल ईयर 17-18 को लेकर। एक ओरिजिनल ऑर्डर और उसके बाद जो है बैंक अटैचमेंट के ऑर्डर को यहाँ पर जो है उसी के रिगार्डिंग रिट पिटीशन फाइल की गई है। यहाँ पर जो है एसएससी को रिलीफ देते हुए जो बैंक अटैचमेंट्स के ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया गया है। यहाँ पर जो है एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल की, इसमें इन्होंने चैलेंज किया है सोकोज नोटिस को भी और जो सेक्शन 73 में ऑर्डर जारी किया है उसको भी। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिगार्डिंग है ये। इसमें एक एजुकेशन ऑर्डर भी है जो कि सेक्शन 73 के अंडर में रिकवरी की प्रोसीडिंग्स की बात करता है। इसमें DRC 013 इशू किया गया है और यहाँ पर जो है पेटिशन के बैंक अकाउंट को अटैच करके उसमें से अप्रोक्सीमेटली 78,37,000 अमाउंट जो है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट करने की बात की गई है। It is the petitioner case. The petitioner is a registered taxpayer under the provision of the SAT Act. Although a proceedings under Section 73 of the SAT Act was initiated, which culminated in an order dated this under Section 73 of the SAT Act. The petitioner had come to learn with regard the factum of the aforesaid proceedings only after the order of attachment. एसएससी का कहना है कि जब बैंक अटैचमेंट उठ रहा है 21 फरवरी को, जब पेटिशनर के बैंक ने कहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो अटैच कर दिया गया है रिगार्डिंग द जीएसटी रिकवरी, तब एसएससी को जाकर ये पता लगा। एसएससी ने यहाँ पर जो है क्लेम किया है सोकोज नोटिस है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर सेक्शन के अंडर में अपलोड किया गया है, जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये जो पोर्टल है रीडिजाइन किया गया है, इसी रीजन की वजह से यहाँ पर कोई जानकारी ना होते हुए इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, इसीलिए इनके रिगार्डिंग एक्सपोआर से ऑर्डर पास किया गया। बार बार ये बात रिपीट किया गया, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। As such, the petitioner also had no knowledge with regard to the same until receipt of the intimation from the petitioner bank that a notice in form DST DRC 013। तो यहाँ पर जो है एसएससी सबमिट कर रहे हैं कि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। उनको तभी पता चला जब उनके रिगार्डिंग जो है डिपार्टमेंट ने पेटिशनर को ये जो है बैंक अटैचमेंट के ऑर्डर रिसीव हुए। बाय ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट टू द अफोरसेड सोकोज नोटिस, जो एसएससी की तरफ से लॉ काउंसिल है, उन्होंने कहा कि जो सोकोज नोटिस है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है, क्योंकि स्टैट्यूट में प्रोविजंस लिखे गए हैं कि कम से कम 30 दिन का टाइम दिया जाएगा किसी भी सोकोज नोटिस की रिप्लाई करने के लिए, जबकि इस केस में 15 दिन का टाइम मिला है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जो टाइम है वो काफ़ी कम दिया गया है, ऐसा यहाँ पर एसएससी का कहना है। द एंटायर प्रोसीडिंग्स स्टैंड्स वाइडेड बाय रीजन ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट। ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ट्राई किया गया है कि जो इनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। दूसरा, इनको डिनाई कर दिया गया, ऑर्डर पास हुए हैं, इसके बाद एजुकेशन ऑर्डर भी निकाल दिया गया, फिर बैंक अटैचमेंट का ऑर्डर भी निकाल दिया गया। इनका कहना है कि 30 दिन से कम का टाइम था। नोटिस एंड ऑर्डर व्यू एडिशनल नोटिस टाइप के अंडर में अपलोड किए गए हैं और इसके बारे में जो है इनको कोई जानकारी नहीं थी। रेलिवेंट पार्ट के सोकोज नोटिस के और जो ऑर्डर है उसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किए गए। ठीक है, अपने कंटेंशन के रिगार्डिंग जो है जो एसएससी थे, एसएससी की तरफ से पेटिशनर मतलब जो पेटिशन की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइडेड जजमेंट का भी यहाँ पर मेंशन किया है और इसमें जो है एसएससी के फेवर में जजमेंट आए थे। डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने कहा है कि जो सोकोज नोटिस है उसमें जो है 15 दिन का टाइम जरूर दिया गया है, लेकिन जो इसका जो ऑर्डर फाइनल अटैचमेंट का भेजा गया है वो 30 दिन के बाद भेजा गया है। लेकिन इन्होंने जो है 15 दिन के अंदर भी कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया। जब इनको 15 दिन का नोटिस दिया गया रिकवरी का, उसका भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो एक क्लेम किया है कि व्यू एडिशनल नोटिस टाइप वाले में है, तो उसकी जो लायबिलिटी है और जीएसटी पोर्टल जो है वो मैनेज है जीएसटीएन के द्वारा, और यहाँ पर इनको प्रॉपरली सर्विंग भी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो पेटिशनर है वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो ऑर्डर पास हुआ है 73 के अगेंस्ट में वो यहाँ पर एक्सपायरी है, जबकि वो सही तरीके से और टाइम लिमिट के अंदर ही पास किया गया। ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 वाज पास्ड एडमिटली आफ्टर 30 डेज। इन्होंने कहा कि सोकोज नोटिस के 30 दिन बाद ही पास हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉपरली टाइम नहीं दिया गया था। व्यू एडिशनल नोटिस टाइप के रिगार्डिंग इन्होंने कहा कि जो पोर्टल है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है ऑफिसर के पास। इट इज़ द फॉर द जीएसटी अथॉरिटी टू अपलोड द सोकोज नोटिस। ये जीएसटी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपलोड करती हैं। ठीक है, और जो एजुकेशन ऑर्डर है वो भी गवर्न है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें जो है एक ही पर्सन वहाँ पर अपलोड करते हैं। बाय प्लेसिंग रिलायंस ऑन द प्रोविजंस, उन्होंने कहा कि जो
पोर्टल और सिस्टम है इसी तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर इनके पास अल्टरनेट रेमेडी भी अवेलेबल है कि अपील फाइल कर सकते हैं। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद, दोनों पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो जो है अपने जीएसटी पोर्टल को रिव्यू करे। ये एक यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो काफ़ी टफ है एसएससी के लिए। ये जो कह रहे हैं कि बार बार यहाँ पर कि व्यू एडिशनल नोटिस में अपलोड नहीं किया गया है, तो जो प्रोविजंस हैं 73 में उसमें यहाँ पर यह है कि जो टैक्स पेयर है वो एंटाइटल्ड होगा 30 दिन के अंदर डिपॉजिट करेगा टैक्स को, जो भी डिमांड जारी की गई है। हालांकि इसके रिगार्डिंग भी अब अमेंडमेंट आने वाला है, यहाँ पर जो है 60 डेज का टाइम मिलने वाला है एसएससी को कि जो डिमांड निकल गई है उसमें 60 दिन का टाइम मिलेगा अब जमा करने के लिए। ये फैक्ट्स कंसीडर किए गए हैं। व्यू एडिशनल नोटिस वाला टैब वाला ऑर्डर जो वाला पॉइंट था वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया, उसको यहाँ पर डिनाई कर दिया गया। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द सच प्रोविजंस, ये रूल्स है उसको ध्यान में रखते हुए कि 30 दिन का टाइम जो है रिगार्ड है और 30 दिन का जो नोटिस है वो भी दिया जाना जरूरी है। लेकिन इस ये भी फैक्ट्स है कि जो पेटिशनर है उन्होंने कोई रिप्लाई सबमिट नहीं किया, ना तो रेस्पॉन्ड किया ना रिप्लाई सबमिट किया, कि आप जो है टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए। आई फाइंड फ्रॉम द प्लेडिंग्स ऑन रिकॉर्ड इंटर लिया इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर मेड टुडे दैट द supposed notice had been uploaded in the additional notice and order section of the portal where the ordinarily all orders notice were uploaded। ठीक है, यहाँ पर जो है इनके प्रिंट आउट्स भी सबमिट किए गए, इसमें हाईलाइट किया गया है कि पहले कुछ और था, अब यहाँ पर कुछ और सबमिट किया गया है। लेकिन फिर भी जो है ये जो पोर्टल है रिसेंटली रिडिजाइन किया गया है, ये बात यहाँ पर है। Having regard to the aforesaid, it cannot said that the petitioner had little or no opportunity to respond the so-called notice। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि petitioner के पास जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जो जीएसटी पोर्टल है उसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉपर सर्विंग भी हुई है। फर्दर एट द स्टेज विदाउट गोइंग इन कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया। पोर्टल में जो है सर्विस ऑफ नोटिस की बात की गई है और उसको प्रॉपरली यहाँ पर दिया गया है। आई एम ऑफ द व्यू दैट देयर मे बी हैव बीन सम कंफ्यूजन इन द आइडेंटिफाइंग, हो सकता है कि यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करने में आपको कंफ्यूजन हो गया हो कि जो डैशबोर्ड है वो चेंज हो गया है। तो ऐसे तो हर चीज़ के डैशबोर्ड चेंज होते हैं। पेटिशनर शुड बी परमिटेड टू अप्रोच द एप्लेट अथॉरिटी, इसके रिगार्डिंग जो है इनको कहा गया है कि आप जो है एप्लेट अथॉरिटी में अप्रोच करेंगे। पेटिशन अगर 6 वीक्स के अंदर में 6 वीक्स के अंदर में अप्रोच करते हैं तो कंडोनेशन ऑफ डिले वाले प्रोविजन है उसमें इनको रिलैक्सेशन मिलेगी और जो अथॉरिटीज है वो उनको प्रॉपर्ली कंसीडर करेगी बाय कंडोनिंग द डिले सब्जेक्ट टू द पेटिशन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस। लेकिन इनको प्री डिपॉजिट वाले जो प्रोविजन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जजमेंट रिलाइड ऑन द पेटिशनर आर फैक्चुअल, यहाँ पर जो है कि जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको जो है व्यू एडिशनल नोटिस के बेस पर जो है जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि इनको प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ है, इनको जो है प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस हुई है। तो यहाँ पर जो व्यू एडिशनल नोटिस टैब वाले जो प्रॉब्लम्स है इसको लेकर जो पॉइंट्स आ रहे थे पहले जजमेंट उठ रहे थे, अब उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर डिसीजन आने लगे हैं। Taking note of the peculiar facts, I am of the view that the order of attachment related to this cannot be sustained। जो अटैचमेंट का ऑर्डर है उसको यहाँ पर क्वेश कर दिया गया है, यानी कि बैंक अटैचमेंट्स में जो अमाउंट थी उसमें यहाँ पर रिलीफ मिल गई है और जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग इनको कहा गया है कि आप अपीलेट अथॉरिटी में अपील करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये जजमेंट ऑर्डर जो है वो एसएससी के फेवर में आया है। और यहाँ पर ये जो ऑर्डर था, ऑर्डर में क्या डिमांड जारी की गई थी, डिमांड ऑर्डर की बात की गई। तो जैसे आपके पास कोई भी डिमांड ऑर्डर आ जाए तो आपको इस वाले जो जजमेंट ऑर्डर है उसको मेंशन करना है, क्योंकि तो रिकवरी जो है अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आपके अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर पास हो रखा है तो उसके रिगार्डिंग आप जो है क्विक एक्शन लें। अगर आपको अपील फाइल करनी है अपील फाइल करें, रेक्टिफिकेशन में जाना है रेक्टिफिकेशन करें, अगर आपको जो है रिट पिटीशन में जाना है रिट पिटीशन फाइल करें, लेकिन उसको जो है टाइम रहते अवेल कर लें। अदरवाइज आपको भी बैंक अटैचमेंट्स से प्रोविजन, प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स, बैंक अटैचमेंट्स और से रिगार्डिंग जो भी अदर प्रोविजंस हैं उसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइप के काफ़ी सारे जजमेंट वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, कैसे आपको अपील फाइल करनी है, उनका ड्राफ्ट फॉर्मेट सब कुछ अपलोड किया गया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप उनको डायरेक्ट भी डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई सेक्शन 16, सेक्शन 4 सप्लाई डिफॉल्ट, बैकडेट, जीएसटी कैंसिलेशन, जीएसटीआर 3B 2B मिसमैच, जीएसटीआर R1 3B मिसमैच, सबके रिप्लाईज, उनके अपील के फॉर्मेट्स, अलग अलग अपील के फॉर्मेट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। वीडियो में बताया गया है, वीडियो देख के खुद से भी सीख सकते हैं क्या क्या अटैचमेंट्स लगेंगी, किस तरीके से ड्राफ्टिंग होगी, क्या प्रोविजंस लिख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। इसलिए वीडियोज को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।